गेस व्हाट व्हाट आई हैव अ गर्लफ्रेंड नाउ। कैन यू इमेजिन? गर्लफ्रेंड? कौन? अरे है यार मेरी ट्यूशन में एक, सोच ना, मैंने उसे प्रपोज किया एंड शी सेड यस। कैन यू इमेजिन? आई हैव अ गर्लफ्रेंड। सही है, चलो बाद में बात करती हूँ, मैं पढ़ाई करी थी। इस कॉल के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे क्यों बुरा लग रहा था और मुझे क्या बुरा लग रहा था कि अब उसकी गर्लफ्रेंड है, या ये कि आज तक उसने मुझे इस लड़की के बारे में कुछ नहीं बताया। और इसी कंफ्यूजन में आई डिड समथिंग वेरी स्टूपिड। आई स्टार्टेड इग्नोरिंग दक्ष। मैंने उसके साथ लंच करना छोड़ दिया, होमवर्क करना छोड़ दिया और छुट्टी में वापस जाना भी। उसने कई बार मुझसे पूछा कि ब्रो तुझे हुआ क्या है, और मैं हर बार कुछ नहीं यार बोलकर बात टाल देती थी। ऐसे ही वक्त बीता, हमारे एग्जाम्स हुए, हम पास भी हुए, लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। बीच में एक दो बार दक्ष का कॉल आया था, बट आई वाज जस्ट सो जिद्दी कि मुझे उससे बात नहीं करनी। आई थिंक आई वाज जस्ट ट्राइंग टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम गेटिंग हर्ट। खैर, कुछ वक्त बाद स्कूल का फेयरवेल था। मैंने सोच लिया था कि इस फेयरवेल में मैं देर से जाऊंगी और जल्दी वापस आ जाऊंगी, क्योंकि दक्ष फिर मुझे रोक लेगा और वही सब पूछेगा। लेकिन कुछ वियर्ड था, दक्ष फेयरवेल पे आया ही नहीं। इस फेयरवेल की बात वो तब से कर रहा था जब से हम 9th क्लास में थे, तो उसका यहाँ होना बहुत अनयूजुअल था। थोड़ी देर आई वेटेड, लेकिन जब वो नहीं आया तो मैंने अरुण से पूछा। अरुण हमारा क्लासमेट होने के साथ दक्ष का नेबर भी था। अरुण, दक्ष कहाँ है? तुझे नहीं पता क्या? क्या? दक्ष की मॉम डाइड रिसेंटली, तो उसके पापा उसे अकेले संभाल नहीं पाते, इसलिए उसे इंदौर छोड़ा है उसकी नानी के पास। वो वहीं रहने वाला है अब। ये सुनने के बाद मेरे पैरों तले जमीन और सर से आसमान भी खिसक गया था। आई जस्ट वांटेड टू रन एंड हग हिम, बट ही वाज नॉट हियर।